हेलो एवरीवन। सो आज का पीओडी स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन सिंपल है। अपने को एक लिंक लिस्ट दी हुई है ना, जिस जो ना अल्टरनेटिव में एक तो असेंडिंग ऑर्डर है और एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। सीधा एग्जांपल से समझते हैं क्या है। देखो क्या है, यहाँ देखें अगर, तो यहाँ देखें ये अल्टरनेटिव देखें तो ये 1 के बाद 2 असेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसा ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में है, और ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 के बाद 6 और 6 के बाद 3 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ऐसा अपने को दिया है और अपने को ये दोनों को शॉर्ट करके रिटर्न करना है ना। तो इसमें अप्रोच क्या होगी अपनी, समझे ना। अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और अल्टरनेटिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, तो अपने को इन दोनों को शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले कि ये दो लिंक लिस्ट को अलग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन अपन अपनी ऐसी लिंक लिस्ट बनाएंगे कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। ठीक है, एक तो लिंक लिस्ट ये है। एक लिंक लिस्ट क्या है, 8 है, 8 के बाद में 6 है और 6 के बाद में 3 है। एक लिंक लिस्ट ये है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करके रिटर्न करना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करेंगे अपन लिंक लिस्ट को डिवाइड, है ना। डिवाइड कर दिया, दूसरे इसमें जो डिसेंडिंग वाली है ना उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे किसको, जो डिसेंडिंग वाली हो, तो 3 6 8 हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिसेंडिंग वाली को रिवर्स कर दिया। अब 3 6 8 है और 1 2 5 7 है। अपने पास 2 शॉर्टेड लिंक लिस्ट है, तो तीसरा अपन क्या करेंगे, मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट, इसका एक कोड लिखेंगे बस। ये रिवर्स करके भी एक क्वेश्चन है, मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट करके भी एक क्वेश्चन है ना। तो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इसमें जो अपने को काम करना है, एक डिवाइड वाला काम करना है कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सो होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, कैसे डिवाइड करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। चलो सो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैं एक आईएनसी ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए मैं इस पे पॉइंट कर लूँगा डीएससी करके। ठीक है, सो इंक्रीजिंग के लिए मैंने एक 1 ले लिया है, इस पे पॉइंट कर रहा है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग मेरा इस पे पॉइंट कर रहा है 8 पे। तो सिंपल क्या करना है, 1 के नेक्स्ट में मुझे क्या डाल देना है, 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, बस यही करना है। तो मैं 1 के नेक्स्ट में क्या डालूंगा, 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, 2, तो मैं यहाँ 2 डाल दिया और आईएनसी को मैं पॉइंट करवा दूंगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और डिक्रीजिंग के नेक्स्ट में क्या, अब आईएनसी यहाँ पर आ गया है तो 2 का नेक्स्ट सीधा 6 जो भी है वो डाल दो। ओके ठीक है, अब मेरा आईएनसी है 2 पे और डीएससी है कहाँ पर, यहाँ पर। सो मैं 2 के नेक्स्ट में क्या डालूंगा, 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, 2 के नेक्स्ट में मैं डालूंगा 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, दैट इज़ 5। तो 2 के नेक्स्ट में मैंने 5 डाला। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने आईएनसी को आगे बढ़ा लूँगा, यहाँ ले आया। ठीक है, अब क्या है, 6 के नेक्स्ट में जो भी आईएनसी के नेक्स्ट में हो, आईएनसी क्या है 5 है, 5 के नेक्स्ट में क्या है 3, तो 5 के नेक्स्ट वाला जो भी है 3 वो डाल दिया। ओके, अब आईएनसी यहाँ और फिर डिसेंडिंग को भी बढ़ा दिया। ओके, 5 के नेक्स्ट में 5 के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दिया, तो 5 के नेक्स्ट में 3 था, है ना। तो 5 के नेक्स्ट में मैंने डाला नेक्स्ट का नेक्स्ट, दैट इज़ 7। सो 5 के नेक्स्ट में डाल दिया 7, आईएनसी को ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है, अब 3 के नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा, आईएनसी का नेक्स्ट, है ना। सो आईएनसी था मेरा 7, 7 का नेक्स्ट क्या है नल, सो 3 के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया नल। बढ़िया। सो इसमें आइट्रेट करने के लिए तो लगेगा इस, है ना। और हेड जो है वो तो अपना यही रहेगा, है ना, 1 है, शुरू में भी हेड वही है। ओके, सो अपने को आईएनसी से अपन इसमें आइट्रेट कर लेंगे, और जो डीएससी है उससे इसमें आइट्रेट करेंगे। तो फिर एक डीएससी को यहाँ पे भी तो पॉइंट करके रखना पड़ेगा ना, एक को इस 8 को सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन जब ये 2 लिस्ट को मर्ज करेंगे तो एक ये 1 पास करेंगे और एक ये 8 पास करेंगे। ठीक है, ओके, पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करते वक्त अपन ये 8 पास करेंगे। ओके, सो अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले अपने को तो एक लगेगा इंक्रीजिंग वाला तो सीधा हेड से ही स्टार्ट हो रहा है, और नोट जो डिक्रीजिंग वाला है वो स्टार्ट हो रहा है भैया हेड डॉट नेक्स्ट से। ठीक है, वाइल अपना जो इंक्रीजिंग है वो क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, तब तक चलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़, इंक्रीजिंग नल नहीं हो जाता, एंड इंक्रीजिंग का नेक्स्ट भी नल नहीं हो जाता, ये क्यों, ये अभी पता लगेगा 1-2 लाइन में ही। ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग के नेक्स्ट में क्या डालूंगा, इंक्रीजिंग के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर इंक्रीजिंग का नेक्स्ट का नल नहीं चेक करता, है ना, और इनकेस इंक्रीजिंग का नेक्स्ट नल है, तो नल के नेक्स्ट में अगर मैं ऐसा फेच करने जाऊँगा तो मुझे आ जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। इसलिए मैंने चेक करा कि इंक्रीजिंग का एक्स नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, बस इंक्रीजिंग के नेक्स्ट में इंक्रीजिंग के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दिया, यही करा है यहाँ पर भी। 1 के नेक्स्ट में 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब 8 का नेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब 1 पे पॉइंट कर रहा था इंक्रीजिंग, अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, 2 पे, है ना। तो 1 के नेक्स्ट में मैंने 2 डाल दिया है, बस मैं इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग का नेक्स्ट कर दूंगा। सो आईएनसी इज इक्वल टू आईएनसी डॉट नेक्स्ट। पहले मैंने यही करा, यहाँ पर देखें अगर, तो ये 192 था, तो पहले मैंने 1 के नेक्स्ट में 2 डाला, यहाँ पर मैंने 1 के नेक्स्ट में 2 डाला। ठीक है, फिर मैंने 1 से आगे बढ़ा लिया, है ना, 1 के नेक्स्ट में 2 है, तो 1 से सीधा इस लाइन से कहाँ पर आया, 2 पर। ठीक है, ओके, अब मुझे किसको अपडेट करना है, डिक्रीजिंग के नेक्स्ट में डालना है, तो मैंने डिक्रीजिंग के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, आईएनसी का नेक्स्ट। आईएनसी किस पे पॉइंट कर रहा है, 2 पे, है ना। सो 9 के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया
2 का नेक्स्ट दैट इज़ 8, ठीक है। INC मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है ना, ये 8 है, तो 2 का नेक्स्ट क्या था 6, बस तो 8 के नेक्स्ट में 6 डाल दिया और फिर डिक्रीजिंग को भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के नेक्स्ट में मैंने INC का नेक्स्ट डाल दिया और फिर डिक्रीजिंग को भी मैंने बढ़ा दिया, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ INC का नेक्स्ट। अब देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे INC का जब नेक्स्ट करूँ ना तो INC पहुँच जाए मेरा नल पे, और फिर नल का नेक्स्ट करूँगा तो आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो बेहतर है यहाँ पे चेक लगा दूँ INC शुड नॉट बी इक्वल टू नल, तब मैं ये डिसेंडिंग वाले को अपडेट करूँगा, ठीक है। अब एक जगह और चुक गए अपन, क्या अपन डिसेंडिंग को बढ़ाते ही चले गए। अपना डिसेंडिंग अगर यहाँ 9 पे था तो डिसेंडिंग बाद में यहाँ 8 पे पहुँचा, फिर डिसेंडिंग 7 पे पहुँचा, अब डिसेंडिंग 7 पे है। अब अपने को यार इसको रिवर्स करनी थी ना, हेड तो अपनी लिंक लिस्ट का 9 है जो डिसेंडिंग ऑर्डर के है, तो डिसेंडिंग को बढ़ाया ना तो अपने को सेव करके रखना पड़ेगा एक नोड डिसेंडिंग हेड, क्या है वो हेड डॉट नेक्स्ट, जी। तो डिसेंडिंग का हेड सेव करके रख लिया है, बस अब करना क्या है, बस यहाँ से रिटर्न कर देना है, मर्ज कर दो भैया किसको, हेड को, कॉमा हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, हेड ऑलरेडी सेव्ड है अपने पास, 1 पे पॉइंट कर रहा था, तो अपन INC को बढ़ाते भी गए ना तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हेड ऑलरेडी उस 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पर डिसेंडिंग वाला यह 9 से अपन 8 पे ले गए, फिर 7 पे ले गए, पर 9 पे पॉइंट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अपन ने डिसेंडिंग हेड करके सेव कर लिया था, बस मर्ज कर देंगे। लेकिन मर्ज करने से पहले ये क्या है 9 8 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सिंस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 7 8 9, जैसे रिवर्स हो जाएगा 2 शॉर्टेड लिंक लिस्ट होगी अपने पास, फिर उसको मर्ज कर देंगे। तो पहला काम यहाँ पर करना है, क्या कर दो रिवर्स कर दो किसको, अपनी जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लिंक लिस्ट है उसको, और जब रिवर्स करके उसका हेड दे देगा है ना, और फिर उसको मर्ज करके और रिटर्न कर दो। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब बचा क्या, रिवर्स करने वाला और मर्ज करने वाला। सो रिवर्स करने वाला करते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट नोड रिटर्न करेगा, मेथड का नाम रिवर्स, और ये नोड लेगा करंट, करंट मान लो हेड मान लो, ठीक है ओके। अब एक नोड लेंगे क्या प्रीव्यू, इसमें डाल देंगे नल, ठीक है। व्हाइल अपना करंट क्या नल नहीं हो जाता, ठीक है। आपको रिवर्स वगैरह का कोड आता है और मर्ज का, तो आपके लिए इतना कोड इनफ था है ना, ये बढ़िया चलेगा, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं आता है तो उसका भी ड्राइवर वगैरह अपन अब देखते हैं, ठीक है। चलो मुझे एक लिंक लिस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है 8 6 3 एंड 2, मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मेरा करंट मतलब हेड यहाँ पर है तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा करंट पे, और प्रीवियस इसके क्या है नल है तो मैं प्रीवियस को स्टोर करूँगा नल पे, ठीक है। अब मुझे रिवर्स लगाना है, मतलब मेरे को 8 के नेक्स्ट में क्या डालना है, 8 के नेक्स्ट में है अभी 6, मुझे 8 के नेक्स्ट में डालना क्या है प्रीव्यू, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं 8 के नेक्स्ट में प्रीव्यू को डाल दूंगा, मुझे डालना ये है करंट के नेक्स्ट में मुझे क्या कर देना है प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। करंट के नेक्स्ट में मैंने प्रीव्यू कर दिया तो मेरे पास ये आगे की लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, तो इसलिए मुझे इसको पहले स्टोर करना पड़ेगा। करंट के नेक्स्ट में प्रीव्यू करने से पहले मुझे इस 6 को एक नोड में स्टोर करना पड़ेगा, किसमें फॉरवर्ड में, कि फॉरवर्ड में अपन ने डाल दिया अपना ये वाला करंट का नेक्स्ट, ठीक है। करंट अपना यहाँ पे था, इसका जो अभी नेक्स्ट है 6, इसको मैंने फॉरवर्ड में पहले स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मैंने करंट के नेक्स्ट में प्रीव्यू डाल दिया, ओके। अब यही काम आगे के नोट के लिए करना है, तो फिर क्या करेंगे प्रीव्यू को बढ़ाओ भैया, प्रीव्यू को आगे पहुँचाओ, प्रीव्यू अपना हो जाएगा अब ये क्या हो जाएगा करंट जो था, और करंट अपना क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा अपना जो फॉरवर्ड जो अपने आगे की नोट स्टोर कर रखी थी फॉरवर्ड। और ये कब तक चलाएंगे अपन, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। करंट नल होगा तो करंट यहाँ पर पॉइंट करेगा, 2 के नेक्स्ट में नल है, और प्रीव्यू अपना यहाँ पॉइंट करेगा, तो ये प्रीव्यू ही अपना हेड हो जाएगा, है ना। ये सारे नोट्स को रिवर्स होने के बाद ये प्रीव्यू अपना हेड हो जाएगा, प्रीव्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है, फॉरवर्ड में सेव कर लो करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में फिर प्रीव्यू डाल दो, फिर प्रीव्यू को और करंट को दोनों को अपडेट कर दो, ठीक है, समझे ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले ले लो नोड फॉरवर्ड, इसमें करंट का नेक्स्ट मतलब आगे की लिंक लिस्ट को सेव कर लो, सेव कर ली। अब डाल देंगे करंट के नेक्स्ट में क्या प्रीव्यू को, ओके। अब प्रीव्यू को अपडेट कर देंगे, इससे प्रीव्यू को आगे बढ़ाओ, करंट कर दिया, करंट को आगे बढ़ाओ तो इसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और एक लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे प्रीव्यू, करंट तो अपना नल हो जाएगा, प्रीव्यू पे अपना रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड होगा, तो ये हो गई अपनी लिंक लिस्ट रिवर्स, ओके। अब देखते हैं मर्ज वाला कोड। सो मर्ज करना है तो प्राइवेट मर्ज करके वो रिटर्न करेगा नोड मर्ज, एक होगा इसका हेड 1 और एक होगा इसका हेड 2, 2 हेड आएंगे और ये दोनों शॉर्टेड लिंक लिस्ट को अपने को मर्ज कर देना है। सो ठीक है, अब मर्ज करने के लिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये रिवर्स हो गया मर्ज 1, ठीक है। एक लिंक लिस्ट है अपनी 1 2 3 4 और एक लिंक लिस्ट है अपनी 8 7 6, बस इतनी लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो अब हेड 1 मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, और हेड 2 मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मेरा जो मैं मर्ज करूँगा तो मेरा हेड कौन होगा, जो भी इन दोनों में से छोटा हो वो मेरा हेड होगा, है ना। तो पहले वो कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों से छोटा कौन है वो निकालते हैं। इफ़ पहले अपना एक नोड लेते हैं हेड, मर्ज करने के बाद जो हेड होगा इनिशियली इसको मान लेते हैं नल, इफ़
हेड वन का जो डेटा है ये छोटा है किससे, हेड टू डॉट डेटा से। सो इस केस में अपना हेड क्या हो जाएगा, हेड वन जो छोटा है उसको हेड में डाल दिया। अब हेड वन को कंसिडर कर चुके हैं इसलिए हेड वन को आगे बढ़ा देंगे, हेड वन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एल्स केस में हेड हो जाएगा अपना हेड टू, और हेड टू कंसिडर हो जाएगा तो हेड टू को आगे बढ़ा देंगे, हेड टू डॉट नेक्स्ट। ये कोड से बस अभी हेड डिसाइड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जब तक अपना हेड वन नॉट इक्वल टू नल एंड हेड टू नॉट इक्वल टू नल, तब तक अपन ये लूप चलाएंगे, ठीक है। अब आगे वाला अपन ने ये वन को ले लिया है अपने हेड में, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है अपना हेड। अब ये हेड को तो चेंज नहीं कर सकते, तो एक करंट वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हेड में डालेंगे, करंट को चेंज करते जाएंगे आगे, ठीक है। सो हेड वन अपना आप कहाँ पे आ गया है, यहाँ पर। वन को हेड में ले लिया तो हेड वन यहाँ पर आ गया। अब कंपेयर करो, टू और हेड में से छोटा कौन सा है, टू है, तो करंट के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, टू को, है ना। और हेड वन को हेड वन का नेक्स्ट कर देंगे, तो हेड वन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और करंट को करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट को यहाँ पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो बस कंपेयर करेंगे, हर दो एलिमेंट से छोटा कौन है उसको करंट के नेक्स्ट में डालेंगे, और जिसको भी नेक्स्ट में डाला है उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे। इससे पहले अपने को एक लगेगा नोड करंट इक्वल टू हेड, बस अपने को लास्ट में हेड रिटर्न करना है ना, तो इसलिए हेड को अपन चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो यहाँ पर इफ़ मेरा जो हेड वन है उसका जो डेटा है सेम यही कोड जो ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला कोड है ना, यही कोड सेम वो हेड वन डिसाइड करने के लिए था, ये सेम कोड यहाँ पर भी आ जाएगा। बस यहाँ पर हेड की जगह क्या लगाएंगे, नो गड़बड़ कर दी, बढ़िया है कि लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हेड वन का डेटा हेड टू के डेटा से छोटा है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, करंट के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, हेड वन, और हेड वन को क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, हेड वन इज इक्वल टू हेड वन डॉट नेक्स्ट, ये हेड वन को आगे बढ़ा दिया। एल्स हेड टू का डेटा छोटा है तो करंट के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड टू को डाल देंगे, जो भी छोटा है वो डाल रहे हैं बस, तो ये हेड टू को डाल दिया, और हेड टू को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, हेड टू डॉट नेक्स्ट, ओके। अब इसके बाद हर बार करंट को भी आगे बढ़ाना है, हर आइटरेशन में अपन हेड वन या हेड टू में से कोई सा एक डेटा ले रहे होंगे, है ना। फिर अपने को टेल चाहिए ना, ये करंट अपनी टेल है, तो अगले एलिमेंट पे पॉइंट करने के लिए करंट को भी हमेशा आगे बढ़ाना है, तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, है ना। और यहाँ से रिटर्न हेड कर दिया, ये बढ़िया चलना चाहिए। इसको कंपाइल रन करो, मीनवाइल ये करंट को क्यों आगे बढ़ाया वो देख लेते हैं। जैसे पहले वन कंसिडर करा, फिर उसके बाद टू कंसिडर करा, तो करंट पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो इसके बाद करंट को आगे बढ़ा के यहाँ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस वही किया, ये कंपाइल रन किया और अपना आउटपुट गलत आ रहा है, 1 2 4 5 1 2 1 9 2 8 5 4 के लिए 1 2 4 5 8 9 को, अच्छा हाँ ठीक है। अब एक और चीज़, इसी में आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है बस। यहाँ पे इसमें एक टेस्ट केस में दूसरा बताता हूँ मर्ज के लिए, जो बढ़िया से चले, एकदम बढ़िया वाला टेस्ट केस, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ले लेते हैं अपन 2 4 6, और यहाँ ले लेते हैं अपन 1 3 5 7 9, ठीक है। एक बड़ी लिंक लिस्ट एक छोटी लिंक लिस्ट है, लेट सपोज ऐसा है, ठीक है। बड़े में भी डिफरेंस अगर आएगा ना तो इतना ही आने वाला है, ठीक है। कुछ भी ले लो, अभी ये समझना है हमारे को, हेड वन यहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड टू यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। H1 H2 ये दोनों छोटा कौन सा है, हेड टू छोटा है, तो अपना हेड क्या हो जाएगा 1, हेड टू को बढ़ा दिया कहाँ पर, यहाँ पर। आप कंपेयर करो 2 और 3 में से छोटा कौन सा है 2, तो 1 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2, और हेड वन को क्या बढ़ा दिया यहाँ पर। 4 और 3 में छोटा कौन सा है 3, तो 2 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 3, और हेड टू को कहाँ बढ़ा दिया यहाँ पर। 4 और 5 में से छोटा कौन सा है 4, तो 4 को ले लिया अपन ने यहाँ पर, और हेड वन को यहाँ कर दिया, ठीक है। 6 और 5 में से छोटा कौन सा है 5, तो 4 के नेक्स्ट में 5 लिया और हेड टू को यहाँ कर दिया। 6 और 7 में से छोटा क्या है 6, तो 6 को यहाँ ले लिया, है ना, और ये हेड को यहाँ इसके बाद जो नल था उस पर पॉइंट कर दिया। जैसे नल पे पॉइंट करा अपना लूप ब्रेक हो गया, तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट था ये 7, ये तो अपन ने यहाँ पे अटैच किया ही नहीं, है ना। सो ये काम अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद बस चेक कर लो, इफ़ हेड वन नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि करंट के नेक्स्ट में जो बचा हुआ हेड वन है ना, बची लिंक लिस्ट से वो डाल दो, ठीक है। एल्स अगर हेड टू बचा है तो करंट के नेक्स्ट में हेड टू डाल दो, और हेड टू अगर नहीं भी बचा है ना, मतलब हेड टू भी नहीं बचा है तो हेड टू में नल होगा, तो करंट के नेक्स्ट में नल आएगा, है ना, मतलब लास्ट एलिमेंट नल आएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसको कंपाइल रन करो, ये बढ़िया चलेगा। अब ओ H1 H2 नहीं, हेड वन हेड टू, हेड वन हेड वन हेड टू, रन।
चल गया, सबमिट करो। चल गया। अब इसी के साथ साथ आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। एडिट व्यू टूलबार्स, ओके। इनको अगर वहाँ पे भी सबमिट कर देते हैं, मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट, बस ये सेम जो कोड है ना, यही उठाना है, यही वहाँ पर काम करेगा। यहाँ से उठाओ यहाँ तक का, कमांड सी, मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट, सॉल्व प्रॉब्लम, बस यहाँ पेस्ट करो, कंपाइल एंड रन, सबमिट। साथ में ही रिवर्स वाला भी सबमिट कर दो, रिवर्स इन लिंक लिस्ट, रिवर्स इन लिंक लिस्ट, सॉल्व प्रॉब्लम, बस यहीं से रिवर्स वाला कोड भी उठा लो। कहाँ है रिवर्स वाला कोड, ये रहा है, बस इसको उठा लो और इसको भी सबमिट कर दो। ये मस्ट टू लिंक लिस्ट वाला हो गया, हाँ ये भी सबमिट हो गया, और साथ में रिवर्स वाला भी कर दो। इसके साथ 3 क्वेश्चन हो गए आपके। होप तो समझ में आया हो, है ना। कोई भी डाउट हो, ओके, यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, करेंट सर, बस। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लो, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इंस्टेंटली। और समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। ये भी चल ही जाएगा, ये भी चल गया। थैंक यू सो मच।